ये स्टोरी कृति और अयान की है। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं मेहरा हाउस से। मेहरा हाउस, सारा घर फूलों की खुशबू से महक रहा है। चारों ओर लाइट्स की जगमगाहट हो रही है। मिसेज नैना मेहरा अपने रूम में इधर से उधर घूम रही हैं और बहुत परेशान है। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो मिस्टर केशव? मेहरा ने पूछा। हमने ये शादी करवा तो दी, लेकिन क्या अयान इस शादी को मानेगा और क्या वो कृति को अपनाएगा? मिसेज नैना मन में एक डर लिए बोली। कृति एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। केशव जी ने नैना जी को समझाते हुए कहा। लेकिन आप अयान को तो जानते ही हो ना? मिसेज नैना बोली। जानता हूँ, और मैं कृति को भी बचपन से जानता हूँ। अगर अयान आग है तो कृति पानी की तरह शांत और निर्मल है। बहुत ही धीरज है उसमें। केशव जी बोले। भगवान करे सब अच्छा ही हो। नैना जी बोली। सब अच्छा ही होगा। केशव जी बोले। देखना तुम, सब अच्छा ही होगा। उधर रूम में फूलों से सजी हुई स्टेज पर बैठी हुई कृति अयान का इंतजार कर रही है। दुल्हन के जोड़े में सजी हुई कृति बहुत ही सुंदर लग रही है। मासूम सा चेहरा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब के पंखुड़ियों से ओठ, लंबे बाल, देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है। यूँ तो वो अयान को बचपन से जानती, लेकिन उससे कुछ खास दोस्ती नहीं है। जिन हालातों में उन दोनों की शादी हुई, उससे कृति भी काफ़ी घबराई हुई है। हाय माता रानी, ये सब स्यापे मेरी ही ज़िंदगी में होते हैं क्या? जिस आदमी को ढंग से मैं जानती तक नहीं, ढंग से उसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने, उससे मेरी शादी हो गई। पता नहीं अब और क्या क्या होना बाकी है। कृति भगवान को कोसते हुए बोली। तभी रूम का डोर खुला और अयान अंदर आया तो कृति घबरा गई। फिर धीरे से उसने एक नज़र उसे देखा और देखते ही रह गई। अयान की गहरी नीली आंखें, गोरा रंग वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। उसे देख कृति धीरे से बोली, खुद से बोली, डैशिंग, ये तो बिल्कुल मेरे सपनों की राजकुमार की तरह है। अयान धीरे धीरे कृति की ओर बढ़ने लगा। उसकी लड़खड़ाती चाल से साफ साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत पी रखी है। अयान कृति के पास गया और लड़खड़ाने की वजह से कृति के ऊपर गिर गया। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के करीब है। अयान के मुंह से आ रही शराब की बदबू के कारण कृति ने अपना नाक पर उंगली रखते हुए अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। अयान ने कृति को गुस्से से घूरकर देखा। अयान उसकी तरफ बढ़ने लगा तो कृति जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। अयान तकिया लेकर और रूम में ही बेड के पास लगे सोफे पर आकर लेट गया। कृति